नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि जुलाई के महीने में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो मेष राशि में लग्न में ही राहु और गुरु चलायमान है, मतलब चांडाल योग लग्न से ही लग रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर रखें। साथ ही साथ यहां पर सूर्य और बुध की युति मिथुन राशिगत तृतीय भवन में हो रही है। साथ ही यहां पर शुक्र कर्क राशि का होते हुए चतुर्थ भाव में चलायमान है, मंगल सिंह राशि का होकर संतान भवन में चलायमान है, केतु तुला राशि का होकर सप्तम भवन में चलायमान है और चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर अष्टम भाव में चलायमान है और शनि कुंभ राशि का होते हुए एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति को देखा जाए तो मेष राशि वाले जातकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 जुलाई के मध्य मेष राशि वाले जातकों का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो यहां पर जो शुरुआती चरण है वह जातक के लिए उचित योग कारक नहीं रहेगा। इस समय अवधि में जैसे ही महीने की शुरुआत होगी जातक को कुछ कठिनाइयां महसूस होने लगेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जातक को इस प्रकार की संभावनाएं महसूस होगी कि हाँ, मेरे हर कार्य में रुकावट और बाधाएं आ रही हैं। तो इस समय अवधि में जातक को थोड़ा सा शांत रहना है। जहां तक हो सके बालाजी महाराज को मन ही मन याद करते रहें तो वह काफी योग कारक रहेगा। यहां पर यदि यह कहा जा सकता है कि 3 और 4 का महीना 4 तारीख है, उस समय अवधि के बाद में वापस पुनः जातक की जो ये ट्रैक है वह वापस गति पकड़ेगा और ऐसा कहा जा सकता है कि जो जातक कार्य कर रहा है उसमें जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे और जो बीते दिनों में जो गलत फहमियां हुई हैं वह भी कहीं ना कहीं जातक के दूर जरूर होगी। साथ ही साथ यहां पर इस समय अवधि में जातक यात्राएं जरूर करेगा और जातक के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह काफी योग कारक रहेंगे। यहां पर जातक ये हो सकता है कि अपने मित्र बंधु बांधव की कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मदद जरूर करेंगे। साथ ही यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं बाहर भ्रमण करने जाएगा, रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकता है, कोई जातक का परम मित्र उससे मिलने के लिए इस समय अवधि में जरूर आ सकता है। 5 और 6 के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक के लिए मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा कारक समय कहा गया है। इस समय अवधि में जातक को कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि में जातक अपने आप में खूब आनंद महसूस करेगा, कहता ना अरे भाई अब ईश्वर की असीम अनुकंपा है। 7 जुलाई की यदि बात की जाए तो यह समय जातक के लिए बहुत अच्छा है। घर परिवार आगे बढ़ने के लिए समर्थ योग्य कारक रहेंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन जातक का बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 से 15 जुलाई के मध्य का समय मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो 8 का दिन जातक के लिए अच्छा बीतेगा, लेकिन 9 और 10 का समय जातक के लिए काफी परेशानी कारक कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक के कहीं ना कहीं वाद विवाद के अवसर बनेंगे, तो इस समय अवधि में जातक जितना शांत रहे उतना जातक के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। साथ ही साथ यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक का किसी ना किसी के साथ में तीखी नोकझोंक हो सकती है। जो नौकरी पेशा जातक हैं वह विशेष तौर से ध्यान रहे कि अपने बॉस से जो भी बात कर रहे हैं उस समय अवधि में थोड़ा सा शांत होकर फिर उनसे चर्चा करें तो उनके लिए योग कारक रहेगा, अन्यथा अनावश्यक विवाद जातक को घेर सकते हैं। यहां पर 11 और 12 का समय की यदि बात की जाए तो 11 और 12 तारीख को जातक के पुनः समय अच्छा आएगा। इस समय अवधि में जातक जो योजनाएं बनाएगा उसमें जातक को पूर्ण लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक को कोई बड़ा ऑफर इस समय अवधि में मिल सकता है। कहते ना और ये डील तो मेरे काफी समय से अटकी हुई थी, वह जातक की कहीं ना कहीं जिसे ये कह सकते हैं इस समय अवधि में पूर्ण होगी। साथ ही यहां पर यह कह सकते हैं कि जातक का इस समय अवधि में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है जिसमें जातक को परम लाभ प्राप्ति के अवसर मिले, तो यह काफी योग कारक समय कहा जा सकता है। यहां पर यह हो सकता है कि जातक मन लगाकर कार्य करेगा और जातक को लाभ प्राप्ति के भी परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे।
साथ ही 13, 14 और 15 के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जो भी अविवाहित जातक जातिकाएं हैं उनके लिए यह समय काफी योग कारक कहा जा सकता है। कहते हैं ना, अरे काफी लंबे समय से अटका हुआ था, इस समय अवधि में ईश्वर की कृपा से उनके संबंध जरूर बैठेंगे। साथ ही साथ घर के पुनर्निर्माण में भी मेष राशि वाले जातक अपने धन को खर्च कर सकते हैं। तो ये एक समय जातक के लिए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा सकता है कि हाँ, मेरा खर्चा कहीं ना कहीं हो रहा है। इस समय अवधि में जातक आध्यात्म के प्रति भी काफी आकर्षित होगा और कहीं ना कहीं प्रभु सुमिरन में जातक जरूर जाएगा। यदि तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 से 23 जुलाई का मध्य का समय किस प्रकार से है, तो 16 और 17 का समय ये कह सकते हैं कि जातक के लिए काफी बढ़िया है। शुभ समाचार जातक को कहीं ना कहीं से मिलेंगे। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि जातक के व्यापार में जो भी लंबित कार्य हैं, कहते हैं ना कि अरे ये काम मेरा हो ही नहीं रहा है, काफी समय हो गया, तो इस समय अवधि में जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर मिलेंगे। विद्यार्थी वर्ग की यदि बात की जाए तो यह समय विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफी अच्छा है। इस समय अवधि में विद्यार्थी वर्ग पूर्ण तल्लीनता से अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे। साथ ही साथ 18, 19 और 20 का समय जातक के लिए मिश्रित फलकारक कहा जा सकता है। धन निवेश के मामले में जातक को किसी ना किसी से इस समय अवधि में राय लेना श्रेष्ठकर रहेगा। जातक इस समय अवधि में जितनी राय लेगा, जातक को उतना लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। बिना राय के कोई कार्य नहीं करना है भैया। कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इससे पूछ रहा हूं क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, अपने को बेझिझक ले लेनी है, कहीं कोई हर्ज नहीं है। साथ ही साथ यहां पर जातक के लिए आनंद महसूस होगा और ये कह सकते हैं कि जातक यदि बड़ों से राय ले और फिर उसके अनुसार यदि कोई निर्णय करे तो वह बहुत उत्तम योग कारक समय रहेगा जातक के लिए। यहां पर यदि जातक के बारे में यदि अंतिम सप्ताह की बात की जाए कि 24 से 31 जुलाई का समय किस प्रकार रहेगा, तो 24 और 25 का समय सुख और संपत्तिदायक कहा जा सकता है। यह समय जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी जातक को इस समय अवधि में मिलेगी। नया जॉब जातक को इस समय अवधि में मिल सकता है। साथ ही साथ जातक के लिए 26 और 27 का समय भी काफी शुभ कारक कहा जाता है। यहां पर जातक जिसे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौज मस्ती में भी जातक समय व्यतीत करेगा। बाहर कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं। 28, 29 को समय की यदि बात की जाए तो जातक के लिए ये समय काफी सोचने लायक है। इस समय अवधि में जातक किसी ऐसे कार्य में फंस सकता है जो जातक के द्वारा हुआ ही नहीं है। तो जातक को विशेष तौर से इस समय अवधि में अपना ख्याल रखना है। कोई ऐसा कार्य हो जिसमें जातक को लगे अरे भैया ये थोड़ा सा गलत है, तो जातक इस समय अवधि में बचकर ही निर्णय ले तो वह जातक के लिए परम श्रेष्ठ कर रहेगा। इस समय अवधि में जातक को किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना है, वह जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। 30, 31 का समय जातक के लिए सफलतादायक रहेगा। भौतिक सुख सुविधाएं जातक को इस समय अवधि में जरूर प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो तृतीय सप्ताह है, जहां पर जिसे ये कह सकते हैं 16 और 17 जुलाई का समय है, तो इस समय अवधि में एक चीज बहुत अच्छी हो रही है। इस समय अवधि में तृतीय भावस्थ चंद्रमा का परिभ्रमण सुखद और धनदायक कहा जाता है। तो आप जो ये तृतीय सप्ताह का समय है, इसे विशेष तौर से आप लॉक कर दें कि भाई 16, 17 और 18 तारीख के समकक्ष मेरे द्वारा जो भी कार्य होंगे या मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, इसमें ईश्वर का सहयोग होगा। और जैसे कहते हैं ना कि मेरे कार्य झट झट से फटाफट होने लग गए हैं, तो ये समय मेष राशि वालों के लिए ऐसा है कि उनके द्वारा जो कार्य उन्होंने सोच रखे हैं वह ईश्वर की कृपा से फटाफट होना इस समय अवधि में शुरू हो जाएंगे। तो एक जातक के लिए काफी योग कारक रहेगा। और फिर भी यदि जातक को लगता है कि अरे मेरे काम नहीं बैठ रहे हैं, काफी दुविधाएं हो रही हैं, काफी समस्याएं आ रही हैं, तो जातक क्या करें कि बालाजी महाराज के यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को तेल का दीपक अवश्य करें। जातक के जो भी सोचे हुए कार्य हैं वह ईश्वर की कृपा से जरूर पूर्ण होंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।